आप सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज फ्री क्लास। और आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है आज की इस क्लास में। क्लास कहें या इंटरेक्टिव सेशन कहें, क्योंकि आई नो क्लास कहना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि आप आराम से सुन सकते हैं और मैं आराम से सिर्फ बोल सकती हूँ, राइट? सो मोस्ट ऑफ अस वांट लाइक दैट, राइट? हम सब चाहते हैं कि हमें कोई सुनाता रहे, नॉट इन दैट टर्म्स कि भाई जोर से कोई बोल रहा है सुना रहा है, लेकिन कोई हमको कुछ चीजें बताए और हम वो चीजें सुने और समझे। बट ऑफ कोर्स आज की क्लास सिर्फ वैसी क्लास नहीं रहेगी, इट विल बी ए पार्टिसिपेटिंग क्लास। सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, जैसे हम आज इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं जो कि गुरुजी ज्ञान का प्लेटफॉर्म है, तो हम ऑफ कोर्स गुरुजी ज्ञान के बारे में कुछ जानेंगे, मेरे बारे में कुछ जानेंगे, आपके बारे में कुछ जानेंगे, और साथ साथ इस क्लास के बारे में कुछ जानेंगे, राइट? तो स्टार्ट करने से पहले जो हमारा नॉर्मल प्रेयर होता है वो हम करेंगे। उसमें हम इन्वोक करते हैं प्रेजेंस ऑफ गुरु। सो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और साथ साथ हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो अब सिंस हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, तो पहली बात है कि आप सब यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म पे। तो गुरुजी ज्ञान क्या है? सो इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, और ऑब्वियसली हर एक ट्रस्ट या हर एक कंपनी या किसी भी चीज का कोई तो फाउंडर होता है। तो इनके फाउंडर हैं आचार्य राजीव गोयल जी और आचार्य पूनम गोयल जी, जो कि वेल नोन नेम है ऑकल्ट साइंस में। और उन्होंने ये फैक्ट इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है विद द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दैट नॉलेज टू एवरीवन। किस तरह की नॉलेज? ऑब्वियसली रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस। और जब हम सिर्फ ऑकल्ट साइंस की बात करते हैं तो हमें लगता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब ऑकल्ट साइंस के, टैरो ऑकल्ट साइंस के भाग हैं। बट वी आर ऑल्सो हैविंग थेरेपी हियर। हीलिंग मोडालिटीज तो ऑफकोर्स हैं ही, लेकिन साथ साथ बहुत एडवांस थेरेपीज भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर हैं। और इन थेरेपीज को पढ़ाने के लिए और दूसरी और मोडालिटीज को भी पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक अच्छा स्टाफ, जो स्टाफ आप कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, है। और ये सारे फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स में कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना भी उन्होंने सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान को लोगों में बांट सकें, उन तक पहुंचा सकें, और जिससे जो ग्रोथ उन्होंने अपने जीवन में हासिल की है उसी तरह से और लोग भी उस ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़ सकें। सो ऑब्जेक्टिव इज ऑफ कोर्स टू इम्पार्ट नॉलेज, बट साथ साथ हैंड होल्डिंग करना और लोगों को आगे बढ़ाना, जिससे कि वो भी प्रोफेशनली अकम्प्लिश्ड हो सके अपने फील्ड्स में। अब कुछ मेरे बारे में। सो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी इन गुरुजी ज्ञान, और more than 4 years I have been with Guruji Gyan. In terms of my experience in this industry or healing world, I have been here since almost 15 years. Maybe not exactly पूरी तरह से healing, but different forms of healing. तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम सिर्फ हीलिंग मोडालिटीज की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हीलिंग आप ट्रीज के द्वारा भी कर सकते हैं, नेचर स्पिरिट्स के द्वारा भी कर सकते हैं, अपने कुछ कार्यों के द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि कैन बी फॉर सोशल सर्विस पर्पस और पर्पस ऑफ सर्विंग अदर पीपल और ब्रिंगिंग बेटरमेंट इन द सोसाइटी। सो उस तरह से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। एंड देन ऑफ कोर्स जो हीलिंग में रिकॉग्नाइज होता है वो है रेकी, जो हर कोई
सबसे पहले ऑलमोस्ट स्टार्ट करता है, जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है हर किसी का. So I started with Reiki, Ramafera, and then with various other modalities, learning myself first. Of course, cognitive behavior therapies, transactional analysis, theta, और बहुत सारी और चीजें. और ओवर द पीरियड जब मैंने सीखा, उसके बाद उनको सिखाने का भी काम आता है, क्योंकि आई वांटेड टू आल्सो इम्पार्ट दैट नॉलेज टू अदर पीपल. तो यहाँ पे गुरुजी ज्ञान ने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. उससे पहले भी आई हैव टॉट, बट सिंस दिस इज मोर ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि आप बहुत सारे लोगों को एक्सेस कर सकते हो और बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हो, सो इट प्रोवाइडेड मी दैट काइंड ऑफ सेटअप. और एक और ऑब्जेक्टिव जो गुरुजी ज्ञान में है इसके, हम यहाँ पे एज अ ट्रस्ट फंक्शन करते हैं. तो वी आर पर्पस इज टू रीच पीपल एट द कॉस्ट विच दे कैन अफोर्ड, विच दे कैन इजीली कम अप विद, और दे डोंट फील पिंच ऑफ इट. और इसलिए वो आसानी से वो पैसे से अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उस ज्ञान को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए. तो यहाँ पर एज आई सेड कि मैंने पहले स्टार्ट किया विद सुजोग थेरेपी. एंड क्योंकि आई हैड ऑलवेज एन इंटरेस्ट इन एक्यूप्रेशर एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. तो फिर सुजोग एंड होलिस्टिक थेरेपीज मैंने सिखाई. उसके बाद आई टॉट विद शमानिज्म. शमानिज्म एंड एंसेस्ट्रल वूम हीलिंग. शमानिज्म के अलग अलग लेवल्स, अलग अलग जर्नीज, चाहे वह लोअर वर्ल्ड के हों, अपर वर्ल्ड के हों, क्रिस्टल वर्ल्ड के हों. और फिर आई ऑल्सो टॉट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वूम हीलिंग, एंसेस्ट्रल वूम हीलिंग, एंड स्पेशली वूम हीलिंग में फॉर द मदर्स और पीपल, वुमेन जो है, सो दैट दे कैन हील लॉट ऑफ देयर थिंग्स. क्योंकि हमें पता है कि वुमेन के द्वारा ही हम इस जगह पे आते हैं. तो कहीं ना कहीं जो हमारी माँ महसूस करती है या हमारे मैटरनल साइड के लीनेज ने एक्सपीरियंस किया है, वो हमें इम्पैक्ट करता है. So it is very important to heal all those aspects so that as society, as people, we can improve ourselves and become better version of ourselves. तो वो किया. उसके बाद ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ, लाइफ बिटवीन लाइफ, सोल जर्नी, थीटा के डिफरेंट मोडालिटीज जो कि मैंने खुद अपने आप कुछ डेवलप किए, जैसे कि 7B थीटा. और 7B थीटा जो वैदिक फिलोसफी से कनेक्टेड था, वो मेरा खुद का सब्जेक्ट विच आई इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म. और उसमें कुछ सिंबल्स जो कि मेरे खुद के गाइडेड सिंबल्स थे. फिर इमोशनल वूम हीलिंग, मीडियमशिप, साइकिक सर्कल्स, एंड CBT, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. सो बहुत सारे. और फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी, जो कि फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी अभी भी चल रही है. और फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी में मैंने अलग अलग मॉड्यूल सिखाए हैं, इंक्लूडिंग मॉड्यूल 1, जिसमें कि हमने शमानिक कॉन्स्टलेशंस भी किए, पास्ट लाइफ कॉन्स्टलेशंस भी किए, बिजनेस कॉन्स्टलेशंस भी किए, इनर चाइल्ड हीलिंग कॉन्स्टलेशंस भी किए. तो ऐसे ओवरऑल अगर आप देखें सोल जर्नी, बहुत सारे अलग अलग वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं यहाँ पे एज अ फैकल्टी. एंड हैव वर्क थ्रू मैनी स्टूडेंट्स ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम. और बहुत कुछ आदान प्रदान हुआ है. तो अब क्वेश्चन आता है कि जो हम आज की बात कर रहे हैं, वो है वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन. अब ये हुआ 3 वर्ड्स का. तो वैदिक हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हम सब को अंदाजा है कि हम वैदिक नॉलेज हमें धरोहर में मिली है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम भारत से हैं. तो हमारे पास वो वैदिक नॉलेज का एक्सेस है, जो कि बहुत बड़े भंडार में है यहाँ पर. अब क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स अब वो पूरे वर्ल्ड में भी फैली हुई है, लेकिन हम उससे कितना जानते हैं या उससे कितना हमारा
हमने अपना संबंध बना के रखा है, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए कई बार जरूरत पड़ती है कि बार बार हम वैदिक नॉलेज को एक्सेस करें और वैदिक नॉलेज की से अपने उपाय या अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स या इश्यूज को सॉल्व करें। सो वैदिक हुआ, सेकंड वर्ड आया आकाश। अब हम सब जो हैं 5 एलिमेंट्स जानते हैं। मोस्ट ऑफ अस मस्ट बी नोइंग व्हाट आर 5 एलिमेंट्स, राइट? हम सब 5 एलिमेंट्स के बने हैं, और जाएंगे तो भी 5 एलिमेंट्स में ही जाएंगे। आई वुड लाइक रिक्वेस्ट पीपल टू प्लीज कीप देयर themselves म्यूटेड, राइट? थैंक यू। सो जब हम 5 तत्व की बात करते हैं तो हमको ये लगता है ये 5 तत्व बहुत सिंपल चीज है। एयर, वाटर, फायर, ये तो हमको रटा हुआ है, एयर वाटर फायर। और कौन सा तत्व है? हम्म। अर्थ एंड स्काई। अर्थ एंड स्पेस। अर्थ एंड स्पेस। ओके, तो स्पेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी धरती। आकाश। आकाश। ओके, आकाश। आकाश, तो ए लगा दो आकाशा हो जाएगा, ए नहीं लगाओ तो आकाश हो जाएगा, राइट? और अगर आईसी लगा दो तो आकाशिक हो जाए, राइट? है ना? तो अब आकाशा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बट क्वेश्चन है कि वो एलिमेंट को हम कितना यूज करते हैं। आपको लगता है हम ये एलिमेंट को यूज करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू अर्थ एलिमेंट से काम करते होंगे। आई डोंट नो, अगर आप लोग में से कुछ लोग अर्थ एलिमेंट से काम करते हैं, कोई करता है अर्थ एलिमेंट से काम यहाँ? यस मैम। ओके, तो किस तरह से आप काम करते हैं अर्थ एलिमेंट से? एनर्जी को ग्राउंडिंग करने के लिए करते हैं, स्पेशली ओके। अर्थ एलिमेंट। और कोई नेगेटिव एनर्जी अगर क्लाइंट का है तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए अर्थ एनर्जी में रिटर्न करवाते हैं। सो एनर्जी ग्राउंडिंग के लिए। ओके, वेरी गुड। और कोई वाटर एलिमेंट से काम करता है यहाँ पे? कम यस। ऑन, वाटर एलिमेंट से यस तो कई मैम। लोग काम हाँ। करते होंगे। यस मैम, हम सब करते हैं। शामानिक जर्नी में काफी सारे एलिमेंट्स को यूज करते हैं। वाटर, अर्थ एंड वो सारी एलिमेंट से हीलिंग होती है। शामानिक हीलिंग में और दूसरी ओके। मोडालिटीज पे भी। यस। ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट फायर एलिमेंट? फायर एलिमेंट से कौन काम करता है? कोई नहीं करता है? कैंडल तो जलाते हैं एंड तो धूप जलदीपम। धूप। करना होता है तब। हाँ हाँ, जी, फायर एलिमेंट। सॉरी। हाँ, वी आई यूज द अंडरस्टूड। जलदीपम। वन वन बाय वन, वन बाय वन। यस। आप जलदीप से काम करती हैं, ओके। आप किससे काम करती है रेणुका? जब नेगेटिविटी को हमें मतलब फायर में बर्न करना होता है, रेकी में सीखा था, तो नेगेटिविटी को बर्न करने के लिए। ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट एयर एलिमेंट? एयर एलिमेंट से कौन काम करता है? यस, थैंक यू, इंक्रीजिंग ट्यूशन। एयर एलिमेंट से यहाँ पे कोई काम करते हैं? एक्चुअली वी डू ब्रीदिंग, प्रॉपर रिदमिक ब्रीदिंग फॉर आवरसेल्व्स। ओके, ठीक है। आप में से कई लोग फेदर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, हाँ, राइट? फेदर्स है यूज ना? करते हैं। सो फेदर्स भी कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं एयर एलिमेंट, मतलब कि आप इवन एयर से अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। और अब हम जब कोई इवन लावा फेरा में आप नासा या कुछ भी करते हैं, जो सिंबल्स यूज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनको बाहर जाने देते हैं, राइट? सो जो भी चीज है आप उसको अपने स्पेस से बाहर निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बाहर तो क्या है, ಬಾಟ್ಲಿ बाहर हवा है, ಸುಪರ್ಲಿಲ್ಲ और हवा से कहीं और जा रहा है, ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ राइट? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ नंदी जी, प्लीज कीप योर ಅದಲ್ಲೇ म्यूट। ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ओके। सो इस तरह से हम, अब क्वेश्चन आता है आकाशा एलिमेंट। तो कौन कौन आकाशा एलिमेंट से काम कर रहा है यहाँ पे? मैंने जब स्टार रेकी सीखी थी, तो स्टार रेकी में मैंने मतलब फिर तो आकाश तत्व भी हमने यूज करा, स्टार से अगर हम कुछ काम कराते हैं तो। ओके, हम्म। तो यहाँ पे आप में से काफी लोग आकाशिक रीडर्स भी होंगे ना? हाँ, Yes, I'm also doing Akashic reading, ma'am. yes, ma'am. ओके, तो आपको पता है आकाशिक वर्ड कहाँ से आता है?
Akashic word, हम Space element. constellation is also a part of Akashic, मतलब जो भी जितने भी planets हैं. जस्ट टेल मी व्हाट इज आकाशिक वर्ड. Akashic word is, I think शायद हमारे वेदा से ही आया है आकाशा. हमारे वेदांतिक सनातन धर्म में जो भी है ओरिजिन वहां से आया आकाश, आई थिंक. और आपको क्या लगता है कौन फाउंडर है आकाशिक का? अगर ये वर्ड हमारे से आया है तो हु इज द फाउंडर ऑफ आकाशिक आकाशिक, नॉट कॉन्स्टलेशन आई एम टॉकिंग, द वर्ड आकाशिक, बिकॉज इंडिया में आकाशिक का इतना ज्यादा बोलबाला रहता है, तो इट शुड हैव कम फ्रॉम इंडिया ओनली ना. यस यस यस. तो मैं पूछ रही हूँ इंडिया में कहाँ से आया है, किसने, हु इज द फाउंडर ऑफ आकाशिक? मैम शायद सप्तऋषियों में से किसी ने कुछ ऐसे कुछ हुआ होगा, मे बी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ओके. सो इजंट इट वेरी सरप्राइजिंग कि वी आर नॉट श्योर कि ये वर्ड कहाँ से आया है, जबकि हम इंडिया में बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा आकाशिक रीडिंग करते हैं, करेक्ट करेक्ट. but we are not aware कि who is the founder of Akashic Reading. And you will be surprised to know that it has not come from India. Even if the word has its origin in Sanskrit, Akasha, but still it is, we can't take the credit that we are the ones who have brought it. तो the question arises is कि अगर हमारे इधर से कोई वर्ड है तो फिर हम क्यों नहीं उसको फाउंडर कर पा रहे हैं, या हम क्यों नहीं उसके फाउंडर हैं? किसी के पास इसका जवाब है? सो ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम जो ये वर्ड को कॉइन किया गया, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड पहले नहीं यूज हुआ है, या ये वर्ड सिंस वी नो कि इट इज कमिंग फ्रॉम संस्कृत तो ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू समवेयर अस. लेकिन हेलेना बेलवेस्टी को फाउंडर जो है ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, उन्होंने पहली बार इस आकाशिक को इंट्रोड्यूस किया या उसके बारे में बात की. और अगर हम अभी भी कई लोग हम में से बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एडगर एज समवन हु यूज्ड आकाशिक अलर्ट फॉर ऑल हिज पास्ट लाइफ के स्टडीज, राइट? तो द क्वेश्चन है कि जो चीजें अगर उसका ओरिजिन भी या वो कभी भी हमारे स्पेस से ही गई हैं, पर कहीं ना कहीं हम उनको एज अ फाउंडर हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं. वी आर गुड एज फॉलोअर्स, वी आर गुड एज somebody ने हमको कुछ सिखाया और हम उसको कर लें. लेकिन जहां बात आती है कि हम कोई चीज को इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑफ कोर्स वी हैव इन्वेंटर्स. सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये वर्ड ऑफ कोर्स मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था थिंकिंग के इट वुड बी लाइक अ आकाशिक फील्ड कॉन्स्टलेशन. लेकिन ये वर्ड वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है एज आकाशिक फील्ड कॉन्स्टलेशन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन वर्क, राइट? जो कॉन्स्टलेशन वर्क बहुत फर्क है देन आकाशिक रीडिंग एंड हीलिंग. अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कॉन्स्टलेशन वर्ड को नहीं जानते होंगे, राइट? और कुछ होंगे जिन्होंने कॉन्स्टलेशन थेरेपी की भी है. सो कॉन्स्टलेशन थेरेपी भी एक तरह की थेरेपी है जिसमें ऑफ कोर्स उसका ओरिजिनल थेरेपी है फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी, जहां पहली बार ये वर्ड यूज किया गया. और कॉन्स्टलेशन वर्ड तो ऑफ कोर्स हम एस्ट्रोलॉजी में भी यूज करते हैं, तो हम स्टार कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं, राइट? पर यहाँ पे ये एज अ थेरेपी एक फैमिली की को मेंबर्स को एक यूनिट, एक सिस्टम का हिस्सा मानकर उस तरह से ये कॉन्स्टलेशन थेरेपी है जो कि मैं सिखाती हूँ यहाँ पे. अब क्वेश्चन है ये वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन क्या है? इज इट अ पार्ट ऑफ द सेम थेरेपी और इज इट समथिंग डिफरेंट? सो आई वुड से कि इट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी. लेकिन कॉन्स्टलेशन वर्ड तो ऑफकोर्स यहाँ यूज हो रहा है. और कॉन्स्टलेशन वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे भी एक फील्ड के फॉर्म में ही थेरेपी करने वाले हैं. जब मैं फील्ड बोलती हूँ तो मैं फील्ड का मतलब कर रही हूँ कि एक डिफाइंड स्पेस है जहां पे आप काम कर रहे हैं. ओके.
अब डिफाइंड स्पेस का मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज को लिमिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम को देखना चाहती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल दो जनों के बीच में प्रॉब्लम है, सपोज मदर फादर के बीच में प्रॉब्लम है, मदर चाइल्ड के बीच में प्रॉब्लम है, मदर डॉटर के बीच, डॉटर या सन चाइल्ड, मतलब ऑफ कोर्स सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, या कोई फिजिकल इशू है, और या कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, बेसिकली वो प्रॉब्लम एक सिस्टम में है ना, या तो मेरे अंदर है, मेरी फैमिली के अंदर है, मेरे एक फ्रेंड सर्कल के अंदर है, मेरे एक ऑफिस सर्कल के अंदर है, मेरे एक प्रोफेशनल, एक मेरे कोई भी स्पेस में है, राइट। अब वो स्पेस में जब मुझको उसको फील्ड में दिखाना, मतलब क्या, कि एक प्रॉब्लम को एक्सटर्नली डिस्प्ले करना, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर फिजिकली आपकी बॉडी के अंदर कोई इशू है, अब आप अपनी बॉडी को नहीं देख सकते हो, बट एक्सरे के द्वारा तो आपको दिखाया जाता है ना, या सीटी स्कैन के द्वारा दिखाया जाता है कि आपकी बॉडी में कौन से पार्ट पे कहाँ पे प्रॉब्लम, राइट, है ना। तो वो क्या कर रही है, वो मशीन आपकी बॉडी के अंदर से उस चीज को बाहर निकाल के बाहर दिखा रही है, एक्सटर्नली दिखा रही है। तो ये हो गया एक फील्ड, जिस फील्ड में आपको दिखाई दे रहा है आपकी प्रॉब्लम, आपके अंदर का डिस्प्ले, राइट। सो उसी तरह से जब हम कोई भी इशू को ले रहे हैं, उस इशू को एग्जिबिट करना बाहर एक्सटर्नली, वो एक जगह में दिखाना इज कॉल्ड एज अ फील्ड, मला वहिनीकडून आला राइट। होता. सो जब हम कोई भी चीज को बाहर दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम वो फील्ड बोल रहे हैं, ओके। अब क्वेश्चन है कि ये वैदिक और आकाशिक और आकाशा और देन कॉन्स्टलेशन क्या है। सो बेसिकली जब हम आकाशा की बात कर रहे हैं, सिंस हमने एलिमेंट की बात की और हमने कहा आकाशा एलिमेंट मतलब एलिमेंट जो ईथर एलिमेंट है, आकाश, राइट। तो आकाश में क्या इंफॉर्मेशन है जो आप दिखा सकते हो या एक्सेस कर सकते हो, ऐसे क्या इंफॉर्मेशन है आकाश में, क्या एक्सेस करोगे आकाश से, किसी के पास आंसर है, आकाश से क्या एक्सेस करेंगे, आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे होगी, यस। तो क्या इंफॉर्मेशन होगी वहां पे। मैम हमारे पास्ट लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स, हमारे वो सारे रिकॉर्ड्स वहां पर रहते हैं आकाशिक में, जो भी ओके, जितनी भी हमने लाइफ जी हैं उनके रिकॉर्ड्स रहते हैं, और फिर हम जाके उनको एक्सेस कर पाते हैं। ओके, ठीक। सो दो तीन चीजें सिंपल हो गई कि हम्म। कुछ रिकॉर्ड्स हैं, राइट। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, कि कोई जगह पे आपकी कुछ चीजों को लिखा गया है, राइट। तो ये नॉलेज हमको पहले भी थी ना, आप सबको, हम सबको पता है कि हम जन्म लेते हैं, ये तो हम इस री इनकारनेशन की थ्योरी में हिंदुइज्म और हम बिलीव करते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि इससे पहले, इस जन्म में आने से पहले हमारी बहुत सारी लाइफ्स हो चुकी हैं, हम्म। और शायद आगे जाके भी बहुत सारी लाइफ्स होंगी। हम्म। तो ये सारी लाइफ्स का कुछ रिकॉर्ड कहीं पे एक्सेसिबल है, हम्म। और वो हमको एक्सेस करना है, और वो एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हमको लगता है हम पैदा तो आकाश में ही हुए हैं, आकाश से धरती पे भेज दिए गए हैं, राइट, है ना, ऐसा ही है ना, आकाश से धरती पे आए हैं कि धरती से आकाश में जाएंगे, दोनों होगा ना, जाएंगे भी आकाश में, आएंगे भी आकाश से, है ना, तभी तो सर्कल पूरा होगा ना, राइट। जहां आए हैं वहीं जाएंगे वापस, करेक्ट। सो इसका मतलब हम यहाँ पे हैं, हमें जाना वहां है वापस, लेकिन हम पहले भी वहीं से आए हैं, और इसीलिए वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन है, राइट। उसे चाहे आप सोल लाइब्रेरी कह लीजिए, चाहे आकाशिक लाइब्रेरी कह लीजिए, चाहे कॉस्मिक लाइब्रेरी कह लीजिए,
There can be different words which can be used. But because it is an Akasha, that's why it is Akashic Library. Let us understand that. Okay. So the word is Akasha, not Akashic actually. So वो आकाश है, आकाश में वो लाइब्रेरी है, उस कॉस्मिक व्यू है जहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, क्यों चाहिए हमें वो इंफॉर्मेशन, क्या यहाँ की इंफॉर्मेशन ज्यादा कम पड़ रही है हमको धरती की, क्या जीवन जीने के लिए आपको कम पड़ रही है ये इंफॉर्मेशन जो आप जीवन जी रहे, क्या आपको बाहर से इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले की इंफॉर्मेशन चाहिए, आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रेजेंट इटसेल्फ हम नहीं जी पाते, हम चाहते हैं पास्ट की भी इंफॉर्मेशन ले ले, फ्यूचर की भी इंफॉर्मेशन ले ले, और फिर भेलपूरी बना ले। राइट? नहीं। अब क्वेश्चन है कि हमको हमेशा ये लगता है, और ये मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस का विश्वास है, कि पास्ट कभी मरता नहीं है, प्रेजेंट कभी जीता नहीं है, और फ्यूचर कभी आता नहीं। राइट? आई मीन मुझे तो ऐसा ही लगता है ना, पास्ट को हम कभी मरने नहीं देते हैं, उसको जिंदा ही रखते हैं हमेशा, और जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि ब्लेम करने के लिए कौन मिलेगा, पास्ट ही मिल सकता है ना। बिल्कुल। अगर हम प्रेजेंट पे ब्लेम करते रहेंगे तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। समथिंग वी हैव टू ब्लेम, राइट? और बेटर है कि पास्ट को ब्लेम कर दें, क्योंकि अभी तो वो जिंदा नहीं है, तो कम से कम हम कह सकते हैं कि अच्छा चलो जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से। राइट? सो पास्ट को हम जिंदा रखते हैं, राइट? अब ये जिंदा रहता है, इसका मतलब कि वो जहां लाइब्रेरी में है। अब आप कभी भी स्कूल लाइब्रेरी गए? आप में से कितने लोग स्कूल लाइब्रेरी गए हैं? तो भी सभी गए हैं ना? कुछ तो पढ़ाई की होगी ना सबने ही, यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। राइट? बिना पढ़ाई करे तो हम नहीं कुछ बन सकते हैं। वी आर पढ़ा। नॉट लाइक, आपको मालूम है श्रीनिवास रामुजना के बारे में? डू यू नो अबाउट मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन? रामानुजम हाँ, रामानुज रामानुजन रामानुज नाम का, नाम रामानुजम प्रोनाउंस करना ही मेरे को इतना मुश्किल होता है। लेकिन इतने बड़े मैथमेटिशियन के बारे में जगह हम जानते हैं, तो हमें पता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, या पढ़ नहीं पाए थे ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी तरह की सारी इक्वेशंस और मैथमेटिक चीजें की। कैसे की? किसी को मालूम है? किसी ने सुना है श्रीनिवासन के बारे में, श्रीनिवासा के बारे में? नंदनी जी, याद नहीं। आपकी गॉडेस या या नामागिरी के बारे में सुना है? गॉडेस नामागिरी के बारे में साउथ में तो सब लोग जानते हैं ना? हाँ हम्म। हाँ मैम। सो वो क्या करती थी? आपको मालूम है उन्होंने कहाँ से ये सारी जितनी भी इक्वेशंस थी वो कहाँ सीखी? He used to get it in his dreams, I have read, ma'am. डाउनलोड्स हाँ They were Downloads he not, used they to were get. डाउनलोड्स all in his dreams that he got all those. He इंफॉर्मेशन has not gone to any college or any school, means he couldn't complete his education because his attention was all on this. But उनको lucid dreams के द्वारा वो सारी चीजें आई जो आज भी मैथमेटिशियंस के लिए समझना मुश्किल है। That means that is the power which we have, right? सो ये कहाँ से आई उनको इतनी सारी चीज? इसका मतलब कि इफ यू हैव नॉट रेड अबाउट हिम, दैट अगेन शोज कि समवेयर वी आर नॉट कनेक्टेड टू अ वैदिक things, or we are not connected to people वैदिक who are साइंस from Indian origin, or people who have done something big in their life, right? Because they are long forgotten. While the world may acclaim them still, but हम उनको acclaim नहीं कर पाते हैं, या हम उनके बारे में जानना
इम्पोर्टेंट नहीं समझते, राइट? तो ये एक्चुअली देखा जाए जो आज का ये जो है आकाश, आकाशा, वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन, इसमें वैदिक वर्ड इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि जो हमारी वैदिक में नॉलेज है, चाहे वह क्वांटम फिजिक्स के बारे में हो, चाहे वो क्वांटम जंपिंग के बारे में हो, चाहे वो पैरेलल लाइव्स के बारे में हो, चाहे वो पास्ट लाइव्स के बारे में हो, चाहे वे कार्मिक बॉन्ड्स के बारे में हो, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हो, या हमारे खुद के वैदिक एंजल्स और डेटीज और कुलदेवी कुल देवता हो, ये सारे लोग हमें वो सब रिकॉर्ड्स, वो सब थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते, प्रोवाइडेड कि हम रेडी हो उनसे रिसीव करने, राइट? But we feel कि we prefer, somebody making a product and giving it to us and saying कि okay, take this, आप ये करो। चाहे हम उससे एसोसिएट करें या ना करें, चाहे हम उससे कनेक्ट करें या ना करें, पर हमें ये लगता है कि ये चीज हमको दी गई है, चलो अभी ये सिंबल को ड्रॉ कर लो, ये एंजल, ये आर्क एंजल के साथ कनेक्ट कर लो, तो फिर हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो अगर हम वो सबसे सोल्यूशन पा सकते हैं, विच इज नॉट टू से कि भाई उससे सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर हम अपनी चीजों से सोल्यूशन क्यों नहीं पा सकते? क्या वो पावर्स हमारे डेटीज में नहीं है? क्या वो पावर्स हमारे गार्डियन एंजल्स में नहीं है? क्या वो पावर हमारे स्पिरिट गाइड्स में नहीं है? क्या वो हमारे धर्मा में नहीं है? सो जब हम सोल आर्किटाइप्स बात करते हैं, वी हैव धर्मा आर्किटाइप्स, राइट? When we talk about the laws, we know that law of karma is there, which is worldwide known today. But somewhere we are unable to utilize them in the way they are supposed to have been used, or we could have used them. So इसलिए ये जो वैदिक हैगा, अब let's come to the topic. So I like to share what exactly it is, कि हम क्या करने वाले हैं इसमें. Just a minute. Okay. So as I said कि जो हम आज कर रहे हैं, या जो हम करने, जो हमारा टॉपिक है, वो है वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन, राइट? अब ये वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन क्या होता है, बिफोर वी गो फर्दर इन इट, इस कोर्स में, क्योंकि ये कोर्स होगा ऑब्वियसली, सो कोर्स है तो कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो, आपको जानने की जरूरत होगी ना, राइट? तो पहली बात है कि जब हम आकाश की बात करते हैं, तो ये आकाश है क्या, आकाश किस चीज का कंसिस्ट करता है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, राइट? उसी तरह से जब हम कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टलेशन वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और ये जो आकाशिक फील्ड, जो हम ये कॉन्स्टलेशन में आकाशा फील्ड की बात कर रहे हैं, उसके टूल्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसकी क्या रूल बुक्स हैं, क्योंकि हर एक चीज की कोई रूल बुक होती है, कुछ ऐसा होता है जो उसमें चीजें लिखी होती हैं, बताई जाती हैं कि हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है, हमको ऐसे जाना है, हमको कैसे ओपन करना है कोई फील्ड को, कैसे उस फील्ड से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, कैसे उस फील्ड से इंफॉर्मेशन लाकर उसको क्लोज करना है, और कैसे उसको सील करना है, राइट? और ऑफ कोर्स देर इज अ जर्नी ऑफ सोल्स, क्योंकि जब हम ये कॉन्स्टलेशन में कुछ भी करने वाले हैं, उसमें हमारी सोल की जर्नी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सोल की जर्नी ही हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती है, क्योंकि जब आप सोल की जर्नी को देख रहे हो, तो आपको पता चलता है कि आप रिलेशनशिप्स क्यों हैं आपकी, आपके पैसे से प्रॉब्लम क्यों है, आपके कोई भी फिजिकल इश्यूज क्यों हैं, राइट? ये सारी चीजें हम एज अ सोल डिसाइड करके आए हैं, और बहुत सारी चीजें ऑफकोर्स हमने यहाँ पे भी
जनरेट की होंगी और एब्जॉर्ब की होंगी और अपने स्पेस में लेकर आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी प्री डिटर्मिन चीजें भी हैं। तो देर आर सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल एग्रीमेंट्स, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक एग्रीमेंट्स, वाउस, ओथ्स, ये सब है। तो ये कहीं पे तो लिखा हुआ है, कहीं पे तो बताया गया है। लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, जब मैंने आपको पूछा कि क्या आप कभी लाइब्रेरी गए हो, तो आप में से बहुत लोगों ने बोला हाँ हम लाइब्रेरी गए। लेकिन आपने उस लाइब्रेरी को कैसा देखा? सिर्फ एक स्टैंड्स पे ऊपर बुक्स, और बुक्स को खोलने का और बुक्स को पढ़ने का और फिर पढ़ के बुक्स को रख देने का। राइट, दैट इज हाउ वी हैव सीन द लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी हमारी कैसी लाइब्रेरी हुई? एक स्टैटिक लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी जो पैसिव है। भले ही उसमें बुक्स हैं, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी लिखी हुई चीजें हैं, और वो लिखी हुई चीजों को आप सिर्फ पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और शायद उसको कुछ फाड़ भी सकते हो, कुछ काट भी सकते हो, कुछ शायद उसके ऊपर इरेज भी कर सकते हो। लेकिन जब हम ये कॉन्स्टलेशन फील्ड की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक एक्टिव फील्ड की। आप समझ सकते हो एक्टिव फील्ड क्या होता है? जैसे आज आपकी लाइफ चल रही है, लाइफ में एवरीडे इवेंट्स हो रहे हैं ना, हर मिनट कुछ बदल रहा है, हर मिनट कुछ हो रहा है, राइट? तो ये एक इवॉल्विंग लाइफ है आपकी। लेकिन जब आप पास्ट को देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है? पास्ट तो स्टैटिक हो गया है, क्लोज चैप्टर है ना। भले ही आप उसको एक्सेस कर रहे हो इंफॉर्मेशन, भले ही आप उस इंफॉर्मेशन में जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि पास्ट खत्म हो चुका है। जो इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी है वो एक पैसिव इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये फील्ड को हम एक्टिव बनाएंगे, तो ऑब्वियसली एक्टिव का मतलब क्या? कि आप उस इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन में चीजों को बदल रहे हो, चीजों को जोड़ रहे हो, चीजों को निकाल रहे हो, चीजों में नई चीजें ऐड कर रहे हो, राइट? दैट बिकम्स लाइक अ फील्ड, जहां पे कि आपको, जैसे कि आज आपकी जिंदगी एक फील्ड है, राइट? और उस दौड़ के अंदर, उस फील्ड के अंदर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। दैट इज वॉट यू आर डूइंग विद योर पास्ट लाइफ, विद योर पास्ट रिकॉर्ड्स। अब एक पास्ट लाइफ है, उसके अलावा आप लोग ने सबने पैरेलल लाइफ के बारे में सुना होगा ना? पैरेलल लाइफ सुनी है किसी ने? आप लोग को पता है व्हाट इज पैरेलल लाइफ? कितने लोग जानते हैं पैरेलल लाइफ के बारे में? यस मैम, मतलब हम एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे हमारी लाइफ जी रहे होते हैं पैरेलली, मतलब डिफरेंट लाइफ्स जी रहे ओके, होते हैं अलग अलग डिमेंशंस में। ओके, दैट मीन्स कि एज अ सोल आपकी सिर्फ एक ही लाइफ नहीं है। पास्ट लाइफ तो एक चीज हुई, उसके अलावा एज अ सोल आप साथ साथ और लाइफ्स भी जी रहे हैं, अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग फॉर्म्स में, राइट? अगर ये पैरेलल लाइफ साथ में चल रही है, पैरेलल का मतलब क्या? साथ साथ चलना, है ना? जो आपके साथ साथ चीज चल रही है, अब वो चीज जब चल रही है तो उसको देखने का क्या फायदा है? उसको देख के आप क्या पता कर सकते हो? उसको देख के आप क्या फर्क ला सकते हो आपकी इस लाइफ में? तो बहुत फर्क ला सकते हो, बहुत डिफरेंस ला सकते हो, बहुत कुछ बदल सकते हो। तो यही चीज जो आप यहाँ पे कर पाएंगे, जब आप ये करेंगे आकाशा कॉन्स्टलेशन, आप यहाँ पे सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं देखो, आपके फील्ड अलग अलग फील्ड्स होंगे। अब आप कंफ्यूज मत हुई फील्ड सोच के, आपको लगेगा अरे भैया अलग अलग फील्ड होंगे मतलब क्या करना है, इधर से उधर जंप करना है। यस, इट्स कॉल्ड क्वांटम जंपिंग, राइट? बहुत सारे हम में से लोगों ने क्वांटम के बारे में सुना होगा, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, राइट? तो आपको यहाँ पे नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप आइए, सीखिए, समझिए और सुनिए। राइट। सो इसीलिए बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को। राइट। तो अब ये पैरेलल, बहुत सारे लोगों ने पास्ट लाइफ सुना है, पैरेलल लाइफ नहीं सुना है, तो एक और चीज ऐड हो गई कि भैया पैरेलल लाइफ क्या होती है वो भी सीख लो। राइट। और पैरेलल लाइफ से हम क्या फायदा मिल सकता है वो सीख लो। साथ साथ ये सीख लो भैया कि क्वांटम क्या होता है, क्वांटम फील्ड क्या होता है, और क्वांटम जंपिंग क्या होता है, और कैसे वो क्वांटम जंप करने से हमको इस जीवन में फायदा हो सकता है। तो वो आपको सीखने को मिल जाएगा। राइट। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो है आज की चीजें। अगर आपने नहीं सुनी है तो इसका मतलब कि आप तो पीछे रह गए, आप आज में नहीं है फिर। राइट। सो अब है कि जब हम बात कर रहे हैं इस चीजों के बारे में, तो जब हम आकाशा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आकाशा मीन्स के देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लाइब्रेरी और अ कॉस्मिक लाइब्रेरी। सो वो कॉस्मिक लाइब्रेरी के अंदर आपकी, हम सबकी एक कॉस्मिक रेसिपी है। तो वो कॉस्मिक रेसिपी का मतलब क्या है कि एज अ सोल जब आप यहाँ पे आए हैं, तो जैसे आप कोई खाना बनाते हैं और खाने के अंदर आप चीजें डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और मसाला डालते हैं और फिर उसका खाना बनाते हैं, तो उसी प्रकार से जो आपकी बॉडी बनी है वो भी वो 5 तत्वों की बनी है। तो ऑब्वियसली वो 5 तत्व जो हैं वो एक रेसिपी के फॉर्म में है, क्योंकि हर एक की 5 तत्व सेम नहीं है, हर एक के अंदर वो कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, हर एक के अंदर कुछ कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है। राइट। और वही हर जने का अलग अलग कॉस्मिक रेसिपी होगी। ओके। सो दैट इज द 5 एलिमेंट कोड जो आपके है, आपका इस लाइफ का, आप क्या करने वाले हैं, किस उद्देश्य से आए हैं और किस तरह से इसको पूरा करना है। वो सारी चीजें विद द टाइमलाइंस, विद सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय यू मच बिफोर यू कम ऑन द अर्थ। इससे पहले कि आप अर्थ पे आते हैं, ये सारी चीजों को आप तैयारी करके आ रहे हैं। राइट। तो जब आप तैयारी करके आ रहे हैं, तो उस तैयारी में आपके ये एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन क्या है वो डिटरमिन करेगा आपका सोल का कॉम्पोजिशन। राइट। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज धर्मा आर्किटाइप, जो कि सोल आर्किटाइप हुआ, जो बहुत अलग अलग तरह के सोल आर्किटाइप्स होते हैं। जैसे कि आप में से कोई वर्कर हो सकता है, आप में से कोई डांसर हो सकता है, आप में से कोई आर्टिशियन हो सकता है, आप में से कोई सर्वर हो सकता है। राइट। लेकिन दिस वी विल गो मोर विद द वैदिक आर्किटाइप्स। ओके। कोई टीचर हो सकता है। और इसीलिए जब वो आर्किटाइप के साथ आता है तो वो प्रोफेशन में वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाता है, वो चीज को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाता है। राइट। सो दैट डिटर्मिन्स योर सोल आर्किटाइप। अब हमें अंदर कंसेप्ट है ऑलरेडी कुल देवता कुल देवी का। राइट। और हमें पता है कि ये कुल देवता कुल देवी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो ये हमारे गार्डियन डेटीज हैं, जो कि हमें गाइड करते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और वही हमारे चीजों में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम उनको प्रे करें तो हम अपनी चीजों में वो चीज बदलाव ला सकते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम फील्ड में करेंगे, दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड। राइट। अभी आपको ये लगेगा कि ये चीजें क्या हैं, कैसे वर्क होंगी, बट ये सारी चीजें जब वर्क होंगी तो आपकी प्रॉब्लम है वो आपने प्लेस किया और उसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीजों पे आप काम करें। पर इसकी नॉलेज और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको उस जने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। ओके। सो आपके पास जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हम कई बार ड्रीम वर्ल्ड की बात करते हैं। जब हम ड्रीम की बात करते हैं तो हम एक डिफरेंट ब्रेन वेव में होते हैं। राइट। हमारी जो सोच है, हमारा जो उस टाइम पे ब्रेन का फंक्शन है वो डिफर हो जाता है।
वो अलग तरीके की साइकिल्स होती है उस टाइम। और इसीलिए उस समय पे हम बहुत कुछ देख सकते हैं जो हम ऐसी खुली आंखों से नहीं देख पाते। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं जो हम अभी नहीं कर पाते। द क्वेश्चन इज कि ये चीज का यहाँ पे क्या रेलेवेंस है, क्योंकि यहाँ पे जब आप फील्ड में खड़े होंगे तो यू विल बी इन दैट ब्रेन वेव जहां पे आप वो चीजों को एक्सेस कर पाओगे और उनको ऑल्टर कर पाओगे। दैट इज द बेनिफिट, राइट। तो वही चीज इफैक्ट आप यहाँ पे लर्न करेंगे, और आप अगर उसको अपनी ड्रीम्स में भी यूज करना शुरू करेंगे तो आप वो ड्रीम्स में भी अपने ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज हाउ द फास्ट दिस थेरेपी इज एंड हाउ डीप इट गोस, राइट। तो ये आप एक्सेस इंफॉर्मेशन फिर कैसे करेंगे, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो आप बोलोगे भैया मुझे तो ये सब नहीं आता, मैं कैसे एक्सेस करूं। आप बोल रहे हो 5 एलिमेंट्स ढूंढो, धर्मा आर्किटाइप बताओ, कुल देवता देवी, ये तो ठीक है मेरे पास है। इसके अलावा जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो कि भैया क्लाइंट को क्यों प्रॉब्लम है, कॉस्मिक, ठीक है, मैं आकाशा में जाऊं, वहां पे कैसे पहुंचूं, वहां से कैसे ओपन करूं, वहां पे कैसे देखूं। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं आकाशा में, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है कलर्स, सिंबल्स, इमोशंस और वर्ड्स एंड वॉइस के द्वारा, और मैसेजेस ऑफ द हायर सेल्फ एंड गाइड। मतलब ये आपके पास 5 तरीके हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के। तो आपसे पूछा जाएगा आपको कोई कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको कोई सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको कोई इमोशन फील हो रहा है, हाँ इमोशन फील हो रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा रोना आ रहा है, थोड़ा पसीना छूट रहा है, थोड़ा कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठंडी लग रही है। दैट्स लाइक एन इमोशन और अ फीलिंग, राइट। आपको कोई वर्ड सुनाई दे रहे हैं, कोई वॉइस सुनाई दे रहे हैं, या कोई मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेज नहीं आ रहा है, एक वर्ड सुनाई दे रहा है, टू 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 ऐसे करके, राइट। सो आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन तो बड़ा डिफिकल्ट है यार, इट्स सो डिफिकल्ट, कहाँ से मैं वर्ड्स इंफॉर्मेशन ढूंढूंगा या इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी। तो टू टेल यू, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ सरेंडर करना होता है, खड़ा होना होता है और जस्ट फील। उस प्रेयर्स पाथवेज के द्वारा जो क्रिएट होती हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को इजीली अपने सामने ट्रांसमिट होते हुए देख सकते हो। ओके, सो ना यहाँ पे एज सच आपको क्लियर वॉइंट होना है, क्लियर ऑडियंट होना है, क्लियर सेंटियंट होना है, लेकिन इसमें से कुछ भी जो आपके पास होगा, क्योंकि कोई ना कोई क्लियर तो आपका डेवलप होगा ही, आप वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स आपके साथ यूनिवर्सल लॉज वर्क करेंगे, आपके साथ वैदिक एंजल्स वर्क करेंगे, आपके साथ एलिमेंटल गॉड्स वर्क करेंगे, गॉडेसेस वर्क करेंगी। तो आप क्या कर रहे हो, एक एक्टिव फील्ड को एक्टिवेट कर रहे हो जहां पे पैरेलल रियलिटी है, क्वांटम रियलिटी है, और आप उसमें जंप करके उस इंफॉर्मेशन को अपने इस इंफॉर्मेशन के साथ अलाइन कर। तो आप सोचो, आप अपने सोल के बारे में सीख पाओगे, उसके पास डोमेन्स के बारे में सीख पाओगे, उसके पास लाइफ ब्लॉक्स के बारे में सीख पाओगे, क्यों फॉर्म हुए, क्यों वो फ्रैगमेंट्स हुए, क्यों कार्मिक एंटेंगलमेंट्स है, क्यों आपके जीवन में वो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स और लॉयल्टीज हैं, वो सब आप कर पाएंगे। तो ये सारा होगा इस आकाशा, वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन के अंदर, राइट। So, before we go further, since I'm supposed to tell you all this, तो इट्स बेटर कि मैं एटलीस्ट 22 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे एंड फ्राइडे 4 बजे इसकी क्लासेस होंगी। 2 महीने का ये कोर्स है। क्लास ड्यूरेशन 1.5 घंटे की होगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी आपको, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास 18 महीने के लिए रहेगी। आपको एकेडमी से सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, और ये इसकी एक्चुअल प्राइस है 50,000।
लेकिन क्योंकि हम एकेडमी में हमेशा कम प्राइस में काम करते हैं, कम प्राइस में काम करने का मतलब ये नहीं कि हम कम क्वालिटी देते हैं या कम क्वांटिटी देते हैं, लेकिन इट इज बेसिकली टू एंश्योर कि हर कोई वो चीजें सीख सके और वो उसके एटलीस्ट इकोनॉमिकली उसके पास उतना पैसा अवेलेबल हो। तो एक्चुअल में प्राइस ऑफ द कोर्स जो कि हम बाद में रखेंगे अपने मेंबर्स के लिए या नॉन मेंबर्स के लिए जिन्होंने कभी यहाँ कोर्स नहीं किया है, 8,100 और 9,100 है। लेकिन आज क्योंकि ये वेबिनार है तो यहाँ पर अकेडमी के मेंबर्स का प्राइस है 6,100 और 9,000 7,100 है नॉन मेंबर्स का प्राइस, प्रोवाइडेड आप आज पे करें। तो जिसको भी इंटरेस्ट है, जीवन बदलना है, दूसरों का जीवन बदलना है, अपना जीवन बदलना है, अपने जीवन में चीजें सीखनी है, तो वो अभी फटाफट यहाँ पे प्राइस आई मीन एनर्जी एक्सचेंज पेश कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एडमिन के साथ टीम है पूरी जो कि आपको असिस्ट करेगी। नंबर्स हैं यहाँ पे दिए हुए, आप नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और आपको पूरा आप पे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इंस्टॉलमेंट का उनका पैकेजेस होते हैं। तो दिस इज द प्राइस, and if you are interested then you can make the payments for the same, right? So I've shared the important links, I've shared the important things. अब हम लोग बात करते हैं अपने इससे आगे की, right? So if anybody is interested, since you have seen, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं चैट के अंदर और वो इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप और ग्रुप में आपको कभी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, राइट? सो एज आई वाज, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि जब हम ये हमारा पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि एवरीथिंग जो है, क्योंकि हमारा सोल जो है उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वो कुछ एक्सप्रेस करने आया है, कुछ सीखने आया है, कुछ कंप्लीट करने आया है, कुछ जो पास्ट की चीजें हैं उनको सेटल करने आया है। तो ये चीजें जो हमारी हैं वो चाहे हमारी पास से आ रही हैं, चाहे वो हमारे एंसेस्टर्स के पास से आ रही हैं, हमको उनको हील करना जरूरी है जिससे कि हम अपने लाइफ को कंप्लीटली जी सके, अपने पर्पस को कंप्लीटली जी सके और अपनी सोल की एवोल्यूशन में उसको मदद कर सके, इवॉल्व होने में उसको मदद कर सके, राइट? तो हर एक चीज की पास्ट पास्ट है, हर एक चीज का, हर एक का प्रेजेंट है, फ्यूचर है। लेकिन अगर हमें पास्ट पे काम भी करना है तो हमें पास्ट रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताया कि मैंने यहाँ पे जो कोर्सेज सिखाए हैं, तो उसमें आई हैव बीन अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, आई हैव ऑल्सो डन लाइफ बिटवीन लाइफ। तो ये कोर्सेज मैं यहाँ सिखाती हूँ। ऑफ कोर्स वो रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा हम करते हैं, पर ये कॉन्स्टलेशन में हम फील्ड में ही खड़े होके पास्ट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमको वो पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी पड़ती, हमको किसी को स्क्रिप्ट के द्वारा पास्ट में नहीं ले जाना पड़ता, पर जस्ट बाय एक्सेसिंग द पास्ट, खड़े होके वहां पे वी कैन एक्सेस दैट पास्ट एंड वी कैन नो व्हाट इज द पास्ट लाइफ रिलेटेड टू दिस पर्सन एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग दैट पर्सन एंड व्हाट नीड्स टू बी रिजॉल्व, उसमें हमको क्या रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। और उसके हिसाब से जो भी चीजों को बदलने की जरूरत है, फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत है, लेट गो ऑफ करने की जरूरत है या कॉर्ड कट करने की जरूरत है, वो चीजें हम यहाँ पे कर पाते हैं, राइट? तो ये चीजें हम उस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन है कि मैंने आपको पैरेलल लाइफ्स के बारे में बताया, तो पैरेलल लाइफ्स भी कॉरस्पॉन्डिंग लाइफ्स हैं जो साथ साथ चल रही होती है। तो हमारा फील्ड का सेटअप हम ऐसे डिजाइन करते हैं जहां पे हम एक तरफ पास्ट लाइफ की तरफ जा सकते हैं, एक तरफ हम प्रेजेंट लाइफ में हैं और एक हमारी पैरेलल लाइफ है। ये सारे रिकॉर्ड्स हम यहीं बैठे हुए, यहीं पर इस फील्ड के अंदर, जस्ट बाय बीइंग इन दैट प्लेस वी आर एबल टू एक्सेस व्हाट इज देयर इन आकाशा, ओके? और अकॉर्डिंगली जब हम वो चीजों को देख पाते हैं
तो हम उन चीजों पे कार्य कर पाते हैं और उन चीजों को हील कर पाते हैं। दैट इज हाउ वी वर्क। अब एक और वर्ल्ड है जो कि है स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि मैंने मीडियमशिप्स भी सिखाई है एंड आई हैव टॉट साइकिक मीडियमशिप्स। आई हैव बीन अ मीडियम माई सेल्फ और आई एम अ मीडियम माई सेल्फ। तो हम यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। अब स्पिरिट वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन अलग तरह की होती है। वहां पे देर इज सोल, सोल की फैमिली, सोल फैमिली टाइप। देर आर अदर मेंबर्स जो कि काउंसिल मेंबर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जो आपके मेंटर्स भी, गुरुज भी वहां पर हो सकते हैं इन दैट सोल फॉर्म। एंड देर आर डिफरेंट, इवन देर इज दैट सोल लाइब्रेरी एंड देर। सो ये जब हम सोल लाइब्रेरी की एक्सेस की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फील्ड जो कि हम 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 5th डायमेंशन यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो कोई चीज को, तो आपके साथ वहाँ पे यूनिवर्सल लॉज भी हैं, वहाँ पे साउंड्स भी हैं, फ्रीक्वेंसीज भी हैं। वो सारी चीजों को आप एक्सेस कर रहे हो और वो चीजों को आप यूटिलाइज कर रहे हो कोई भी चीज को ठीक करने के लिए। राइट? या थैंक यू मंजूर। सो उस तरह से जब आप ठीक करते हो तो अपने आप चीजें बराबर हो जाती हैं और आपकी लाइफ में आप वो चेंज कर सकते हो। या थैंक यू फॉर गिविंग योर नंबर एंड थैंक यू फॉर एनरोलिंग। ओके, सो ये इस तरह की चीज है। सो अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी दोज डिटेल्स एंड देन लेट मी नो वट एवर, अगर आप में से किसी को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ मैम, मैं पूछूं? मैं सुजाता कदम पूना से बात कर हाँ, रही हूँ। हाँ जी, पूछिए ना सर। अच्छा, मैंने रेकी सीखा है। आई एम ग्रैंड मास्टर इन रेकी। मैंने आप ही के यहाँ से किया है ओके। ग्रैंड मास्टर। तो हम्म। एक्चुअली एवरीथिंग इज दैट वे न्यू फॉर मी, आप जो या बोल रहे हैं। तो राइट। विल इट बी एम आई मैं कर सकती हूँ क्या ये? हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये लेवल 1 है। देर आर 2 लेवल्स वी विल हैव। लेवल 1, ऑफ कोर्स, इट्स नॉट कि वो बहुत प्राइमरी चीज है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि देर इज लॉट्स टू लर्न, लेकिन शुरुआत से होगा। सो दिस इज अ कंसेप्ट या दिस इज अ कोर्स विच इज डिजाइन्ड बाय मी, introduced ओके first time by me on this platform and maybe on any other platform. So therefore, it will start from the basic. It will not be ओके something which will be advanced at this time, right? ओके ओके। But advanced क्योंकि in the sense कि उसमें advanced concepts हैं, advanced तरीके हैं, लेकिन it will be taught to you from the scratch. That is what I mean to say. ओके, हाँ। क्योंकि मैं एक जगह से मैंने आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स एनरोल किया था। बट द थिंग इज कि मुझे ना वो सारी चीजें समझ मैं नहीं कुछ आता। समझ में सर के ऊपर से गई है, तो राइट। नो, यू इसीलिए डोंट मुझे नीड टू लगा। वरी अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास ये एक काबिलियत है कि मैं हर चीज बड़ी सिंपल तरीके से सिखा देती हूँ। इतना हाँ, काबिलियत द तो वे मेरे यू पास आर, है। हाँ, अभी जैसे आप बोल रहे हो, मैंने जो अब तक आपको जो सुना है उससे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि आई कैन डू इट। बट या इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सुजाता जी, आपको आई वांट टू से समथिंग अबाउट मैम। कि मैं ना मैम से जुड़ी हुई हूँ काफी सालों से, और मैम की स्टूडेंट हूँ। तो वो मुझे, आई वुड सजेस्ट कि उनसे जैसा मेंटर मुझे अभी तक, मैंने भी बहुत जगह से सीखा, बट उनके जैसा मेंटर आपको नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे से आपके सारे यस, कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। और मतलब आप कभी भी आप उनको फोन करेंगे, वो आपको उससे बात भी करेंगे, मतलब हमेशा हैंड होल्डिंग रहती है। So you will never हाँ, repent. So I think नहीं वो तो everyone should मुझे register. मैंने अभी जो उनको सुना है तब से मुझे लग रहा है कि आई मैं हम्म। कनेक्ट हो गई। दैट इज द मेन हाँ, थिंग कि और कॉन्सेप्ट भी आपके सारे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जहाँ मैंने सीखा पर कोई इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। ये मेरा खुद का हाँ जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ओके, तो सबको ही बोलूंगी कि सबको ये अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है। मतलब अगर आपने आज मिस कर दी तो फिर वो पता नहीं कब मिलेगी। तो एवरीवन शुड एग्जैक्टली। रजिस्टर। यस।
क्योंकि ऐसे मेंटोर बार बार आपके भगवान ने ही भेजा है, तो वी शुड नॉट एग्जैक्टली, मिस दिस इट। इज ऑल, यस। हाँ, दिस इज ऑल हाँ। मीन्स दैट्स आई एम डेस्टिन कि आज मैंने ये किया, क्योंकि मैं इसका मैं मेंबर हूँ गुरु जी ज्ञान वाले इंस्टीट्यूट का। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं इसलिए मुझे आया, और इतने सारे कोर्सेज आए, मैंने कभी उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आई शुड जॉइन। ओके, वेरी गुड। आवाज नहीं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए कि आपको हाँ। एटलीस्ट 1000 2000 आई थिंक कितना कुछ तो फर्क पड़े, बहुत फर्क पड़ेगा। सो यस। हर एक पैसे का मायने होता है। तो कभी भी यस। वी शुड नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी व्हेन एवर इट कम्स टू अस। और या अगर कुछ, इसमें आप नोट्स वगैरह सारी चीजें देते हो? हाँ, यस, या ओके। नोट्स आर ऑलवेज गिवन। नोट्स एंड ओके। रिकॉर्डिंग्स ओके। आपको हमेशा मिलेंगी। सो दैट्स नॉट अ ओके। प्रॉब्लम। ओके। या ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। यस ज्योति जी, पूछिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं ना, हाँ, मुझे ये पूछना था, सपोज लाइक मैंने कुछ कोर्सेज पहले किए हुए हैं हीलिंग से रिलेटेड। इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, मैं जैसे हैंड राइटिंग के थ्रू भी हीलिंग करती हूँ। तो मैम उससे क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस लाइफ में ऐसे आए थे 1 1.5 साल में। क्या वो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुमने ये सब किया इसलिए हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मोस्टली हमने जॉब से रिलेटेड मैंने हीलिंग करी थी, तो वही इफेक्ट हमें आया दोनों को ही। और मेरा बेटे की भी हेल्थ खराब हो गई थी, जैसे आपसे ही मैंने फैमिली कॉन्स्टलेशन जब कराया था, बहुत अच्छा हुआ था और बड़ा इंसाइटफुल था वो। तो उसका क्या क्या मतलब हमें क्या प्रोटेक्शन हो सकता है, क्योंकि कई बार हम भूल भी जाते हैं ना कि प्रोटेक्शन करना या क्या। देखिए, जैसे आपने कहा कि हाँ आपने मुझसे करा था, थैंक यू। और मैं तो, आपको पता है, इतने साल से करती हूँ कॉन्स्टलेशन, हीलिंग वर्क भी करती हूँ। हार्डली कुछ, कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, मतलब क्योंकि अब हम भी जो रोज कॉन्स्टलेशन करते हैं उसमें जॉब है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है, या कोई भी ऐसी चीजों से रिलेटेड ही सेशंस आते हैं सबके। हाँ जी। बिकॉज दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आजकल हर कोई फेस कर रहा है, चाहे फिजिकल इशू है। हाँ तो जी। फिर अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम सबको भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, हाँ जी। तो मैं राइट? वही कारण जानना चाह रही थी कि मैम क्या मैंने कोई गलती की है, क्योंकि नहीं नहीं, आई फील आई एम अ गिवर, आई एम अ या हीलर। हाँ, सो यस, सो यू आर अ गिवर। बट गिवर में आपकी कुछ बिलीव्स हो सकती हैं, जैसे कि आई टेल यू, कल हमने किसी का सेशन किया था, उनका हमने पैरेलल लाइफ और पास्ट लाइफ का ही किया था। वो भी हीलर हैं और वो भी बहुत टाइम से हीलिंग वर्ल्ड में आना चाहती हैं। एक ये प्रॉब्लम बहुत सारे हीलर्स के साथ ये भी रहती है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं या अपनी इंडिपेंडेंस नहीं कर पाते हैं, फिनेंशियली अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। और उनको लगता है कि ऐसा क्या है कि वो नहीं कर रहे हैं जबकि उन्होंने सब कुछ सीखा है, राइट? स्टक तो हो गए हमने लाइफ जब, में। हाँ राइट, तो जब हमने उनका सेशन किया था, तो उसके अंदर एक ही उनकी पास्ट लाइफ की बिलीफ थी, और वो पास्ट लाइफ में उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, पास्ट लाइफ नहीं, इनफैक्ट पैरेलल लाइफ तो में भी थी और पास्ट लाइफ में भी थी, कि पास्ट लाइफ में उन्होंने ये सोचा था कि जो उनकी डेथ थी, जब वो किसी को हीलिंग कर रही थी, और उनको कोई बीमारी हो गई थी, तो उनको ये लगा कि ये जो बीमारी मुझको हुई है या प्रॉब्लम जो मुझे हुई है, मैंने किसी और की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली। ये सेम हम्म। चीज उन्होंने, उसने बोली, हाँ जी। राइट? तो वो खैर उनकी डेथ हो गई, बट देन एज अ पास्ट लाइफ में हम एज अ सोल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस में अपनी बॉडी की तरफ जब ध्यान देते हैं टू रिजॉल्व दैट पास्ट लाइफ, तो उन्होंने जब अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दिया तो शी रियलाइज कि एक्चुअली इट वाज हर माइंड सेट। इट वाज, हम्म। देयर वाज नो प्रॉब्लम कि वो नेगेटिविटी किसी और की वजह से उनके स्पेस में आई थी, बल्कि उनका माइंड था जिसने वो मैनिफेस्ट किया कि मैं किसी और को इसके लिए हील कर रही हूँ, अब देखना यही प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी आए, ओके। राइट? तो कहीं ना कहीं शी मैनिफेस्टेड दैट डिसीज इन हर सेल्फ। सो बहुत बार जो चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं या जो चीजें हमारी लाइफ में भी आ जाती हैं दूसरों की, जिनको हम हील कर रहे हैं, उसके पीछे यही कारण होता है कि हमारे अंदर एक ये ठोस विश्वास है कि जब हम्म। हम किसी और की चीजें हील कर रहे हैं तो वो चीजें हमें भी इफेक्ट करें। हम्म। जैसे कि भले ही आपके हस्बैंड आपको बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस चीज को माना है कि हाँ मान ये जी। ऐसा है,
राइट? मे बी तो दिस माइट बी द रीजन। या तो माना है तो फिर आप कंटिन्यूअसली वही अट्रैक्ट कर रहे हो और उसी को अपना भाव बना रहे हो, हाँ राइट? जी। तो आप जितना अट्रैक्ट, जितना बना लोगों को हेल्प कर रहे हो उतना और उसको जोड़ते जा रहे हो। तो व्हाट वी आर टेकिंग इन और वट एवर वी आर गेटिंग अटैच टू और वट एवर वी आर गेटिंग एंटेंगल्ड इज बिकॉज ऑफ आवर ओन बिलीफ सिस्टम, नॉट बिकॉज ऑफ समबडीज एल्स बिलीफ सिस्टम। हाँ जी, नहीं, है ना? मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन बेटे की बीमारी क्या क्या हम एक माँ मैनिफेस्ट कर सकती है? दिस इज अ बिग हाँ, क्वेश्चन। कर हाँ। सकते हैं, क्यों नहीं? आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको ये लगेगा कि ये ऑड है किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट करना, हम्म। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो हमेशा ये मैनिफेस्ट करते हैं, जिन जो सपोज ये तो आपके बेटे के, आई डोंट वांट टू टच ऑन दैट वे, लेकिन कई बार होता है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं या हम बुजुर्ग हो गए या हमारे पास लोग नहीं आते हैं हमको मिलने के लिए या हमारी देख रेख करने को नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बीमार रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है एटलीस्ट बीमारी के द्वारा तो हमको वो देखने को आएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो फिर ये भी तो एक गलत चीज ही हुई ना, पर हम कर हम्म रहे हैं वो। क्यों कर रहे हैं? हम्म क्योंकि हमें लोगों का प्यार चाहिए, लोगों हम्म का साथ चाहिए, लोगों हम्म का दुलार चाहिए, लोगों की एक आवाज चाहिए अटेंशन, सुनने के लिए। अटेंशन तो चाहिए। हाँ, तो हम कई बार अपने आप ही बोलते हैं कि अरे मेरी मदर इन लॉ ऐसा करती हैं क्योंकि उनको चाहिए कि लड़का भागा भागा आए, पूछे कि क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ, कैसे कुछ हो गया, ऐसे कि कैसे गिर गई। तो कई बार हम गिर भी जाते हैं, मतलब आई हैव सीन वर्चुअली पीपल आप फॉलिंग। मैम एक्चुअली आपने ना प्रेजेंट लाइफ को बिल्कुल ऐसे के ऐसे आप जो बोल रहे हो ना वो ऐसा हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय हाउस। Right. So you need to work on your own self. यस। ड्यूरिंग द दिस कोर्स ऑफ कोर्स हम बहुत सारी केस स्टडीज लेते हैं, मतलब खुद की पर्सनल लाइफ्स लेते हैं, खुद हाँ के जी। पर्सनल लाइफ्स को हील भी करते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं। तो कोर्स में वो भी एक बेनिफिट होता है कि आप सिर्फ सीख नहीं रहे हो, आप वो केसेस को कर भी रहे हो, चाहे वह आपका खुद का केस है या किसी और का केस है। तो कहीं ओके। ना कहीं वो बेनिफिट आपको वो भी मिलता है। यू नो मतलब इट्स हीलिंग भी नॉट। साथ साथ हो रही है इसका हाँ, मतलब। राइट, सो इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स। हाँ इसके अंदर जी। प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ की सिचुएशंस को रखेंगे और रिजॉल्व करेंगे। ओके दैट इज ठीक है मैम। एंड राइट। व्हाट अबाउट मैम कॉर्ड कटिंग, लाइक इफ आई वांट टू गो फॉर कॉर्ड कटिंग तो मैं उसके लिए इसी के अंदर हो सकता है या मैं अलग से आपसे इसका सेशन लूं? लाइक मैं अगर कोर्स नहीं, एनरोल करती हूँ तो? हाँ, इस केस में हम कॉर्ड कटिंग तो थोड़ा यूज करेंगे ही ऑफ कोर्स। अच्छा। आपको अनलेस कि कॉर्ड कटिंग प्रोफेशनली सीखना है तो यस, माय कॉर्ड कटिंग कोर्स इज देयर, वो सेपरेट है। इसमें हम्म हमारा कॉर्ड कटिंग सिखाने का मकसद नहीं है, लेकिन जो यूज करना है हमको फॉर द मोडालिटी, जितना कॉर्ड कटिंग तक यूज करना है वो हम्म। हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स। नहीं मैम मुझे सीखना नहीं है अभी, वो तो मुझे नहीं हाँ, सीखना अभी। आई जस्ट वांट टू गो फॉर इट क्योंकि मुझे ओके, लगता है मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। हाँ, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकती हैं हाँ। बाद में। यस, वी बाकी इस कैन। कोर्स को तो आई विल गो फॉर इट मैम। यस, यस, वेरी नाइस। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ है? जब प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल जस्ट गो थ्रू द थिंग अगेन। आई विल जस्ट गो थ्रू द मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस में क्या क्या है जस्ट चेक करने दीजिए। आई होप आप सब लोगों ने व्हाट्सएप चैट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है इंफॉर्मेशन के लिए। त्राटक जल्दी, अच्छा, ये सब चीजें आप करते हैं। आ, Hello, ma'am. Good afternoon. हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। Arpita here. So, या, I have read one message in the chat box that can ओके, someone access senses, Akashic record without his or her permission, or सो will सी, it be some karmic things in our life? या ऑफ कोर्स हम कोई भी सेशन विदाउट परमिशन नहीं करते हैं। सो सेशन इज नेवर डन फॉर एनीबडी विदाउट द परमिशन ऑफ द पर्सन। लेकिन जैसे कि सपोज मैं मदर का कोई चीज कर रही हूँ और Hmm. माई क्लाइंट इज द मदर, राइट, लेकिन प्रॉब्लम उसके सन में है।
मीन्स उसके साथ उसके सन की प्रॉब्लम, राइट? सन इज नॉट माई क्लाइंट, सो सन इज नॉट कमिंग हियर, बट मदर इज कम टू मी। तो जब मैं मदर का करूंगी ऑब्वियसली उसका सन भी उसके साथ जुड़ेगा ही, और सन के इशू पे भी काम हो जाएगा अपने आप ही, राइट? तो सिंस ये कॉन्स्टलेशन हैगा, तो कॉन्स्टलेशन के अंदर जब आप एक जने के साथ काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप एंसेस्टर लीनेज के साथ काम करते हो। ऑटोमेटिकली आप जो भी परिवार उसके साथ जुड़ा है, जो उस टाइम हम एक्सेस कर रहे हैं या जो उससे इन्वॉल्व है उस प्रॉब्लम से, वो जब उस स्पेस में आ रहा है तो उनके साथ भी वो रेजोल्यूशंस हो रहे हैं। ओके, so it is not an individual therapy, it is a group therapy. That's why it is called constellation. Understood? ओके In ओके Akashic, you are doing an individual. Here we are working with a group, ओके। right? सो ये जो कोर्स है ये आकाशिक है, राइट? मीन्स मैंने तो No, पूरा this सुन is Vedic Akasha constellation. This is लिया। not a Akashic course. So, फैमिली, एंटायर हाँ, फैमिली Vedic रिलेटेड। family, yes, yes. ओके, नॉट इंडिविजुअल। नो, इट इज नॉट इंडिविजुअल, बट इंडिविजुअल मतलब जैसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो आपकी अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में दो जनों के बीच में होगी, एक मदर फादर हस्बैंड वाइफ, राइट? तो जो प्रॉब्लम्स भी आपकी होती हैं, अगर आपकी फिजिकल इशू है और आपके से ही रिलेटेड है, फिर भी वो फिजिकल इशू भी दूसरों की वजह से हो सकता है, या तो आपके फादर के कुछ सुनने के कारण आपने एंगर आ गया और वो स्टोर आपने किया हुआ है उस ऑर्गन के अंदर, राइट? करेक्ट। सो ये एक अलग थेरेपी है। दिस इज नॉट आकाशिक रीडिंग, दिस इज आकाशा and Vedic we have joined with it along with the constellation therapy. So these are three things which are joined together. So you have Vedic Akasha constellation. ओके, सो आफ्टर लर्निंग दिस, Yeah. अगर कोई क्लाइंट आता है कि मैम मेरा आकाशिक, सो वो तो इंडिविजुअल में नहीं कर सकती, राइट? कोई प्रॉब्लम लेके आया, कोई केस स्टडी लेके आया कि मैम मेरा आकाश ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये दिक्कत है। सो इसको क्या हम आकाशिक के द्वारा देख सकते हैं कि क्या रूट कॉज है इसका, मतलब बैक टू द रूट्स? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम आकाशा कॉन्स्टलेशन बोल रहे हैं और जब आप आकाशिक रीडिंग बोल रहे हो, तो आप एक जने का सिर्फ रिकॉर्ड रीड कर रहे हो, और उस रिकॉर्ड को रीड करने के बेसिस पे अगर वो परमिशन देता है या जो भी वो बोलता है उस हिसाब से आप उसके अंदर जो भी आपको करना होता है वो करते हो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड, राइट? जबकि ये जब हम करते हैं तो हम यहाँ पे इन द फील्ड इटसेल्फ चीजों को उसी टाइम पे ही उस एस्पेक्ट को देखते हुए वहीं पे ही रिजॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस ओनली। मीन्स जूम पे अगर हम कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, तो आप उसके सामने वी यूज अ रिप्रेजेंटेटिव मेथड। रिप्रेजेंटेटिव मेथड मतलब क्या? आप खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो अपनी ही चीज को लेकर। तो जैसे कि देर आर, आई एम सीइंग somebody as mother, आई एम सीइंग somebody as father, and then I'm seeing okay what is their soul consciousness. मतलब it's a very advanced therapy, it's not like just like akashic reading and healing, understand? तो उसका इफेक्ट, उसका जो दायरा है वो बड़ा है काफी, क्योंकि वो अच्छा, एक अलग चीज है। ये इट्स नॉट लाइक जैसे आप साइकिक रीडिंग करते हो, वो एक रीडिंग हो गई। आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, वो भी एक रीडिंग हो गई, उसमें भी आप हीलिंग कर रहे हो, उसमें भी आप हीलिंग कर रहे हो। मीन्स आप उपाय सजेस्ट कर सकते हो, या आप जब रीडिंग भी कर रहे हो तो भी आप कर रहे हो, लेकिन वो एक रीडिंग मेथड्स है। ये एक रीडिंग मेथड नहीं है, ये एक थेरेपी है। तो थेरेपी इज समथिंग वेयर यू आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन विद दैट प्रॉब्लम, ओके राइट? ओके, अंडरस्टूड मैम। हाँ, करेक्ट। सो आप उसको एक सिर्फ प्लेन रीडिंग की तरह यूज करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, बट यू कैन, सिंस आप सब कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं आप करो? जब आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपका क्लाइंट भी आपको ज्यादा देगा, तो भी वो ट्रू। भी जानेगा कि आप उसको एक जो चीज दिखा रहे हो वो बहुत डीपर है और ज्यादा वो है, इम्पैक्टफुल है, राइट? The root cause regarding ancestors and family
एंड सब कुछ डिटेल्स में ये हाँ हाँ, डिपेंड्स ऑन क्या चीज आपको इफेक्ट कर रही है, किधर अफेक्ट कर रही है, कितना इफेक्ट कर रही है, कौन सी चीज सामने आ रही है। सो इसमें बहुत सारी चीजों को देख के आप उस हिसाब से जो रेलेवेंट चीजें हैं, जो इम्पैक्टफुल चीजें हैं, उन चीजों पे आप काम करेंगे और उन चीजों को रिजॉल्व करेंगे। मैम राइट। सपोज मैं पर्सनली इंडिविजुअली अपना बोल रही हूँ, ये आपसे फॉर एग्जांपल ये कोर्स नहीं मतलब सेशन, फॉर एग्जांपल हम्म। मेरा पर्सनल सपोज लाइफ पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसके बेसिस हम्म। पे मैं सेशन लेना चाहती हूँ, तो उसका क्या है, अगर आप थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हो। जस्ट सॉरी, सेशन। हाँ क्या, मैं समझी नहीं, सेशन क्या? सपोज ये जो आकाशा इंटेलिजेंस नहीं, जो कंस्टेलेशन है आपने जो बताया, सो हाँ सपोज मैं अपने बारे में करना चाहती हूँ, मेरा एक हाँ। पर्सनल फील्ड पे प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ओके, सेशन से आपका क्या एनर्जी एक्सचेंज है, वो अगर आप थोड़ा बता सकते हो। उसके लिए आपको मुझे यहाँ पे नहीं, आप मेरे से अलग सेपरेटली बात कर सकते हैं। राइट। ओके 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 सो मैम। आप यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपको बाद में बात कर फोन कर लूँगी। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं कुछ भी। ओके ओके फाइन। Okay, I'm just reading through the messages if there is anything which is needs to be इंस्टॉलमेंट प्रोसेस जिसका भी है वो ले लीजिए। अपने नंबर्स प्लीज यहाँ पे दे दीजिए सो दैट आप अनीता वाधवानी, आप कहाँ पे रहती हैं? टाइम डिफरेंस? मैम आई एम इन दुबई आफ्टरनून में। ओके और ओके। जो आई एम अ वर्किंग पर्सन, सो जब आपकी क्लासेस चल रही होती है तब आई बी इन द ऑफिस। Yeah, but because Dubai is 1.5 hours behind India time, right? Correct? यस यस So this is 4 o'clock, so it will be 2:30 or 2:30 something, right? 2:30 यस But the problem is, like, see, I mean, I can take maximum class at 5 o'clock because I stay in Australia. So I'm already four अंडरस्टैंड and a या half hours ahead of India. राइट So it becomes, if I take 5, then around 9:30, 10, it is already here, लेट फॉर यू यस दैट्स ट्रू। right? So the recordings will not Yeah, help, right? recordings are If I very just good. And whenever you have time, whichever day, आपका Friday, are you working on Friday also? दुबई yes, में? Saturday, Sundays off. We are from Monday to Friday. Okay. आप you can take the course and you can, because there are a lot of people जो recording course से भी करते हैं, और जब जिस दिन आपको ज्वाइन करने को मिलेगा या आप स्पेसिफिकली बता सकते हो, तो हम उस दिन आई मीन यू कैन गेट वॉट एवर, अगर आपको कभी सेशन प्रैक्टिस करना है या वो है, उस हिसाब से कर सकते हैं। Right. Okay. राइट। Thank you, ma'am. वेल, ओके। मैम इसमें अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं रहेगी ना? नहीं, इसमें अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं रहेगी, बट इन द सेकेंड लेवल वी माइट इंट्रोड्यूस सर्टन न्यू सिंबल्स हम्म। फॉर हीलिंग, जो मुझे ऑलरेडी आज आया है एज गाइडेंस, लेकिन आई विल नॉट बी, वो फर्स्ट लेवल में नहीं आएंगे। ओके। ओके। हाँ प्रमिला। थैंक यू। हाँ थैंक यू। मैम मुझे वो कंटेंट वाला पीडीएफ जरा स्क्रीन पे लगाइए ना, थोड़ा देखना था। हाँ, एक मिनट। आई टेक स्क्रीनशॉट। या श्योर। ये लिया फर्स्ट पेज आपने? मैम आप ही का पेज दिख रहा है अभी। अच्छा ओके, सॉरी, मैंने ये शेयर नहीं हुआ है क्या? एक मिनट।
या ओके एक मिनट। डन मैम डन डन ओके, थैंक यू। थैंक यू Yeah. Okay, so I think 1 minute, just a minute. What am I? ओके, सो सबके प्रश्न जवाब सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक सब लोग शांत हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि सब लोग पेमेंट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। राइट, लेकिन क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसका मतलब उनको लग रहा है कि कुछ और सिखाने को या सीखने को है। राइट, सो आप लोगों को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। यस मैम आप मैं सभी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि आप जो भी अगर ये आकाशा वैदिक आकाशा कॉन्स्टलेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके बाद नॉर्मली होता है कि कोई टीचर एंटरटेन नहीं करते हैं। मोनिका मैम वन ऑफ द टीचर, बेस्ट टीचर जो आपका हैंड होल्डिंग करेगी, बाद में प्रैक्टिस के लिए उनका जो क्लाइंट का सेशन रहता है उसमें भी हमें चांस देते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो जब तक आप थरो नहीं हो जाते इनका हैंड होल्डिंग रहता है। और मैं एक एग्जाम्पल हूँ, 2 साल पहले मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, दिखाई भी नहीं देता था, क्लियर वॉइस भी नहीं थे, बट वो पकड़ के हैंड होल्डिंग करके आज मुझे यहाँ तक लेके आए कि मैं इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टलेशन हैंडल करती हूँ। थैंक यू सो या मच मैम। थैंक यू प्रमिला। प्रमिला तो बहुत अच्छा कॉन्स्टेशन खुद करती हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रमिला, और भी हैं बहुत से स्टूडेंट्स जो अपने आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, जितना हमारी कम्युनिटी बढ़ती है, जितने लोग बढ़ते हैं उतना अच्छा है। राइट, कैन सो आई Yes. हाँ जी, I am सॉरी। also madam's student, and I think I have also learned many things from her. Almost all the courses madam has done, I have learned. But she is हम्म। very patiently she teaches, so we can learn, and we get the confidence to do something after learning also. Otherwise, simply we keep learning one after the other. But because हम्म। madam gives us practical sessions and practice, we can confidently go for a healing when somebody asks. So that way, I think it is very encouraging that we are her students. राइट, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. और सॉरी आप मैम, लोग जो आई हैव जॉइन्ड लेट। मेरे को कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछिए, हाँ सोनल, हाँ पूछो ना। हम्म। मैम मुझे पूछना था कि लाइक आकाशिक आई हैवंट डन आकाशिक, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इट्स लाइक वी कैन जॉइन दिस, या फिर ये कुछ मतलब इसके बाद एडवांस होगा, या दिस इज एडवांस? No, no, this is the level 1. तो it ओके। is not the advanced, but it is advanced in the sense कि जो concepts आपने सीखे हैं दूसरे subjects में, उससे ये अलग है और उससे ज्यादा है। That is why. तो इसलिए ये एडवांस लग रहा है, लेकिन इट इज नॉट एडवांस लेवल ऑफ दिस। बट क्या होता है यूजुअली, मतलब मेरे कोर्सेज में मेरे साथ ऐसा ही रहा है कि मेरा फर्स्ट लेवल इटसेल्फ ही एक एडवांस लेवल होता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ के आपको बेसिक से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ के उसमें जो कवर होता है वो ज्यादा होता है। तो ये इस सब्जेक्ट का कोई भी, आई वुड से, आकाशिक रीडिंग हीलिंग या आकाशिक लेवल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं। This is an independent course. It is a course designed by me, and it is not a course which is otherwise available in the market.
That is what I want to say. So it's a But reading or yes, plus healing or या healing, only healing. no, it is a constellation therapy, मतलब पूरा होता है. So Okay. हाँ, you get the sessions of the this particular session, वो उसका आपको अपने एडमिन से बात करनी पड़ेगी. हाँ, इट इज अ Okay. फुल कंप्लीट थिंग. सो इन द कॉन्स्टलेशन का बेनिफिट ये होता है कि वहां पे आप सिर्फ एक चीज नहीं कर रहे हो, आप पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को. तो Okay. ये चीज Family. ऐसा नहीं होता है कि भैया आपने एक दिन ये किया, नेक्स्ट डे आप कुछ और कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो अच्छा ये देखा यहाँ पे, ये इसको कैसे करना है, इसमें से ये चीज हो सकती है, इसमें से ये चीज नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है. It is like something which is done in front of the client, and the client gets to see everything, and the client experiences that change and is ready to accept that change. Right? तो हीलिंग और रीडिंग दोनों साथ में होता है. मेरे Okay. सारे Ma'am, कोर्सेज में रीडिंग और हीलिंग साथ में होता है. चाहे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूं, वो भी पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन विद द हीलिंग होता है. लाइफ बिटवीन लाइफ करूं, वो भी पूरा ही होता है. मेरा कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें मैं सिर्फ एक रीडिंग कर रही हूँ और फिर बोलूँ कि अच्छा ये रीडिंग का कोर्स है, इसके बाद हम लोग हीलिंग का अलग से सीखेंगे या वो होगा नहीं. okay. And what are the timings for this class? सो वी हैव Like केप्ट Indian इट एट timings. 4 o'clock. Okay. शाम को रखा है 4 बजे. एट द मोस्ट हम 5 बजे तक ले जा सकते हैं इसको. 5 बजे दूसरा बैच होता है जो 5 से 7 बजे तक चलता है या 6:30 तक चलता है. अगर लोगों का डिमांड वैसा है तो वी कैन डू इट दैट वे, बट नॉट 4 is okay. बियॉन्ड. 4 to 6 is okay. हाँ, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज ने बोला कि 4 o'clock चाहिए उनको, या जो भी काम भी करते हैं उनको 4 o'clock चलेगा. सो वी हैव केप्ट 4 o'clock. अदरवाइज पहले हमने इसका 11 बजे सोचा था, बट सिंस देर इज अ डिमांड, सो दैट्स द रीजन. राइट. ओके, Thank you so थैंक यू much. फॉर वॉचिंग. Yes. Sorry, I think Swati wanted to say something, but maybe she's. यस मैम मैम आई जस्ट वांटेड टू गिव माय फीडबैक टू एवरीवन। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है यू कैन ट्रस्ट हर, शी हैज सच अ मदरली फीलिंग एंड मदरली लव फॉर एवरीबॉडी। आप चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछोगे शी विल आंसर। हर एनर्जीज आर प्योर, वेरी प्योर, यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। Thank you, Swati. You yourself are a big mentor. So I know कि यहाँ पर, और I'm fortunate कि we all work together as people, even if they are accomplished people in their own field. Thank you for it. Okay. हाँ, सॉरी, मैम आप एक कुछ और. हाँ एक बात सभी को बोलना चाह रही हूँ कि वो सोच रहे होंगे कि हम लोग जो सीख लिए हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैम का फीडबैक देने के लिए नहीं आए हैं। जब भी मैम रोज मेडिटेशन करते हैं तो मैम को नए नए टेक्निक्स डाउनलोड होते रहते हैं। तो जब भी मैम कोई नया कोर्स लाते, सारे पुराने वापस से ज्वाइन करते और वो सीखते। सो आप लोगों के लिए एक, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ जो आपकी खुद की अभी करंट प्रॉब्लम चल रही होगी वो भी रिजॉल्वमेंट की तरफ जाएगी। इनसे कनेक्ट होने के बाद डेफिनेटली गाइडेंस तो आ ही जाएगा। थैंक यू, थैंक यू. सो अनीता जी, यू विल नॉट गेट स्टक. यहाँ पे कोई स्टकनेस की बात नहीं होती है. हाँ, अगर आपको कुछ चीज नहीं हो रही है तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो मुझसे. आप ऑब्वियसली कोई भी सेशंस अपने आप पहले से ही नहीं करने लगोगे, आप तो पहले सीखोगे ना. राइट. तो पहला तो सीखना ही बहुत कुछ होता है. मैम सॉरी जैसे प्लीज. मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कर सकती हूँ? हाँ, पूछो. मैम क्या होता है कि हम लोग वैसे तो ठीक है लेकिन फिर भी हमारे अंदर कई बार नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं, हम्म. या फीलिंग कर रहे हैं या अभी हम सीख रहे हैं, सीखते सीखते भी कई बार जब हम ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, तो कई बार नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं। तो ओके. वो भी मतलब वो हम पे वो हम उससे रिमूव कर सकते हैं हाथ की हाथ, मतलब कुछ इस तरह से आप हमें सिखाएंगे, या वो मतलब क्या रहेगा उसका, किस तरह से? नहीं, देखो, नेगेटिव थॉट्स आपके आ जाते हैं जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना. पहला तो ये जो है हाई वाइब्रेशनल फील्ड है ना. ये ऐसा फील्ड नहीं है जो जहाँ पे आप एक ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन लेकर या जो भी आप प्रेयर करके ही हम फील्ड हम्म। स्टार्ट करते हैं.
हम जो भी इन्वोक करते हैं प्रेजेंस लोगों की, और फिर स्टार्ट करते हैं, राइट? या थैंक यू अनीता जी फॉर योर नंबर। तो वो सारी चीजें जो हैं हमें सही तरीके से रखती हैं, बचा के रखती हैं, सही प्रकार से रखती हैं। सो डोंट वरी कि ये एक ऐसा फील नहीं है जहाँ पे कोई एनर्जीज अटैच हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई मीन वी हैव डेल्ट यस्टरडे, नंदी जी नोज, वी हैव डन विद एनर्जीज ऑल्सो बहुत। तो इट इज, आई एम सिटिंग हियर नो टुडे, आई एम नॉट, ऐसा तो नहीं, मैं सी आई एम ऑल्सो लाइक यू ऑल, ओनली सेम लाइक यू ऑल ना, कोई अलग तो बात नहीं है ना मुझ में। कभी कभी हो सकता है किसी में थोड़ा हेडेक रह जाता है, कभी कभी कुछ चीजें वो किसी भी हीलिंग में हो जाती है, कभी कभी नॉट बिकॉज कि किसी और की वजह से, बट कभी कभी हमारी भी ऐसी चीजें चलती रहती है ना, क्योंकि हम भी दिन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या हम भी तो अपना सेहत का कभी कभी ख्याल नहीं रखते हैं, या गलत चीजें खा लेते हैं, गलत चीजें हो जाती हैं। तो ये हमको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम अपनी सेल्फ हीलिंग, अपना सेल्फ प्रोसेस, क्लिनजिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें ये चीजों से हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आप लोगों की हीलिंग कर रहे हो बट आपकी खुद की डीवॉर्मिंग नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आप कहीं ना कहीं अटकोगे बाद में, राइट? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें खुद की पर्सनल हाइजीन, एनर्जी हाइजीन अच्छा रखना चाहिए, राइट? वो आप हमें सिखाएंगे कोर्स में? हाँ, सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये वाली चीज हमें कोर्स में, ताकि हम अपने आप को ठीक, क्लीन भी कर सके और वो भी कर सके। ठीक, ठीक, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। प्रसाद सर है, सर है क्या? Yes, ma'am, I'd like to say something. I've been associated with Academy for past 3-4 years, maybe a little more also, and with Monica, ma'am, for about 2 years now. Yeah. Always there is something novel, something special in her sessions. She will deliver everything in such a even, balanced way that वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है या आपको पुश किया जा रहा है. You will love to sit in her class and listen to her and understand. She'll give the time to understand and always interact with. मोनिका मैम से मैंने कभी भी ये नहीं सुना, नहीं, लेट मी फिनिश दिस आफ्टर दैट यू आस्क योर क्वेश्चन. नो, यू हैव अ क्वेश्चन, she'll answer and take you forward, take us forward rather. Almost every course that she has brought in has been unique, and like someone said, Pramila ji, I think said, modality development is her specialty. बेसिक फ्रेमवर्क को विविध रूपों से कैसे डेवलप किया जाता है, वैदिक ट्रेडिशंस के साथ कैसे जोड़ के हम उसको साथ में आगे ले जा सकते हैं, दिस इज हर नीश. So I would only simply say I'm not a spokesperson for Monica ma'am, and I'm not a promoter of Monica ma'am, but simply can say that with all my heart, she is just good. थैंक यू सर। सर आप इतने, प्रसाद सर इज अ वेरी सीनियर मेंबर and he is very well known person in occult science, and there is a lot of huge respect for him, not just from me but from everyone. So hearing something from his space is really I mean one feels really greatly elevated when he speaks something good about The anyone. credit yours, ma'am. Your credit, actually. There's nothing. I'm अपना कुछ नहीं है. I'm really thankful, sir. Thank you. I'm really grateful for everyone. So I am not invited. Please don't think that मैं यहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा कराने के लिए लोगों को बोल रही हूँ. So वर्तिका जी, आपको भी कुछ कहना है?
आपका हैंड। यस यस मैम, यस मैम, मैं यही बोल चलिए। रही हूँ सबका सुन के कि मैं भी मतलब 2 साल पहले मैम से जुड़ी थी, और लास्ट 1 ईयर में मैंने मैम से कोई कोर्स नहीं किया है ड्यू टू माय पर्सनल्स थिंग्स। बट आई ऑलवेज मिस मोनिका मैम। और ये भी मैं बता दूं, मेरे को क्या है कि मैं आई एम अ गुड पास्ट लाइफ हीलर एंड अदर हीलर्स, बट मैं भी नहीं करती जो मेरा ब्लॉकेज है। बट जब मैं मैम के साथ मेडिटेट करती हूँ तो मैं विजिबल हो जाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं होती। मैंने मैम से पास्ट मतलब मैम के काफी कोर्सेज किए हुए हैं। लाइफ बिटवीन लाइफ में मेरे को इतना सब कुछ दिखा, इतना सब कुछ दिखा, जबकि मेरा कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर पाता है। और उसके बावजूद भी मैम ने मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसमें मेरे विजन्स हुए, सब कुछ हुए। तो मैं एक एनर्जी का कनेक्शन बता रही हूँ कि जब आप मैम से जुड़ते हैं तो वो एक चैनल जो बनता है वो बहुत अच्छा और सेटल बनता है। तो वो कंफर्टेबल लेवल पे होता है। और मैम मैं अगेन शायद मैं अभी ज्वाइन कर लूं। मैं अरे सोच रही अरे हूँ मैम। और अरे आपने please। ये गैस किया था मैम, बिल्कुल सही गैस किया था कि आप इतना स्लीपी क्यों होती हो मैम। लेटर स्टेज में आई फाउंड कि मेरा ना नर्वस सिस्टम पूरा ब्लॉक हो रहा था, तो मेरे को वो इसलिए मैं हमेशा स्लीपी रहती थी। ओह, तो ओके। अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि यू रिलैक्स्ड कंप्लीटली, डोंट ओवरबर्डन। तो इसी वजह से ना मैंने सब चीजें छोड़ दी थी लास्ट 1 ईयर्स, ऑलमोस्ट 8-9 महीने से सब चीजें। और फिर पीछे मैम आपको पता है मेरे फादर की भी डेथ हुई। तो अच्छा, आई डिड नो, सॉरी, आई एम नॉट अवेयर। आई ओके एम वेरी ओके, सॉरी टू हियर दैट। नो नो इट्स ओके। ठीक है, अब मैं भी अपने आप को वहां से कोप अप किया है। अब मैंने भी, पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मतलब मैं यही बोल रही हूँ, मैं अगेन जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा रिकवरी फेस हो गया है। तो या और 4 o'clock श्योरली। टाइम भी मुझे, या मैं, नहीं, मैंने कहा श्योरली यस वर्तिका जी। आई या वुड बी हैप्पी यस। टू हैव यू अगेन। And no, it doesn't require any prerequisite. It is the first level course. So it has everything taught from the scratch. And I'm really happy and I'm very grateful that all the people who themselves are very accomplished facilitators and also practitioners and well known in their field, doing extremely well. But maybe at one point of time they have been associated with me, so I'm privileged that I could do little bit of mentoring, whatever in their space. And आज वो जो आए हैं तो I'm really happy. I think today is my lucky day. So please सारी क्लास चलिए एनरोल कर लीजिए। कल से क्लास शुरू कर दो। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी, थैंक यू मैम कि वी आर एसोसिएटेड विथ यू। थैंक यू, आई एम रियली ग्रेट। हाउ इट इज हेल्प अ न्यू पर्सन बाय डूइंग दिस। आप चरण जी करते क्या है, पहली बात तो किधर हैं आप, अपने आप को पहले तो दिखाइए, किधर हैं आप, हैं चरण जी, आपके चरण किधर हैं। आई एम हियर बट कैन यू रेज योर हैंड प्लीज, आई कांट सी यू, मैं देख नहीं पा रही हूँ। कहाँ है चरण। So you're not on camera, but I'm not able to see your name also. I don't know if it's typed with some other name. So basically, सर ये कोई भी जना अगर आप थेरेपी में हैं, ओके, राइट, गणेशा को आपने रखा हुआ है, गणेशा को आपने अपना फेस बनाया हुआ है, अच्छा। तो आप कोई भी थेरेपी करते हैं या वो किस लिए करते हैं, किसी की प्रॉब्लम है, किसी के इश्यूज हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपने इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, राइट। तो वो उस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में ये मदद करेगा आपको, तभी तो आप सीखोगे ना। सीखने सीखने का पर्पस ही ये होता है कि या तो आप अपने लिए प्रोफेशनल यूज करना चाहते हो, मतलब अपने लिए या प्रोफेशनल यूज करना चाहते हो, जो भी आपका पर्पस है उसके लिए आप सीख रहे हो। ओके, ओके, या अदरवाइज आप अपना नंबर दे सकते हैं, आप कांटेक्ट कर ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं जिनके भी सवाल अगर रह गए हैं या पूरे नहीं हो पाए हैं या उनको कुछ
चीज़ों के जवाब चाहिए अभी भी, जो मैं यहाँ पर नहीं दे पाई या नहीं देख पाई, उनके कोई भी मैसेजेस मिस हुए हैं तो आई एम सॉरी फॉर द सेम. यू कैन लीव योर नंबर हियर एंड यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप so that I can message you back, right? It can be done for a child. Yes, it can be done for a child. सो दिस इज द, ये है जीपे यूपीआई नंबर या स्कैनर जिस पे आप कर सकते हैं क्यूआर कोड, और उसको आप देख सकते हैं. ये आज का स्पेशल प्राइस है, सो 6,100 है, और नॉन मेंबर्स के लिए 7,100 है. As I said that this is exclusive course launched today, first time on this platform or on any other platform. It is not available. If you want to learn something, you can join, which is connected to Vedic, which is connected to Akasha, and which is connected to constellation therapy, right? थैंक यू चरण जी, थैंक यू फॉर योर नंबर. सो आप अगर ग्रुप में है तो आप वहाँ पे, मैं भी होंगी तो आप वहाँ पे ही वो प्रश्न पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाए, राइट? आई होप सब पे आंसर्स हो गए हैं अभी, राइट? सो होप all of you have enrolled. Don't wait, don't waste time. Time is very precious. Right? Okay, thank you, sir. Thank you, Prasad, sir. Thank you, Pramila. Thank you, Nandini ji. Thank you, Vartika ji. And thank you, Seema. Thank you, everyone, whoever was there in terms of my senior students, as well as thank you to the new students. And all of you are welcome. So, miss the class, पर आप रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं. सो यू कैन गिव योर नंबर हियर. अपना नंबर दे दीजिए तो admin will send you, the team will send you the recording, or will Thank get you, back. ma'am. Yeah, Thank okay. Thank you everyone. Thank you Gitika for attending. Okay, thank you Anita ji. See you in the class, or not in the class तो at least आप recording खरीदोगे तो we can. Okay. और किसी को अपना नंबर देना है तो जल्दी से लिख दो भाई प्लीज. रेणुका जी, रेणुकांत जी ने नंबर लिखा है क्या? आपका नंबर नहीं देंगे तो आज उसमें रिकॉर्डिंग कहाँ मैंने से? पहले लिख दिया था ना, आज नहीं लिखा अच्छा, मैंने. लिख दूं? आपका नंबर है उनके पास? हाँ है मैम, मेरी बात हो रही थी नेहा जी से, आज पेमेंट हो जाएगी. ओके, अगर मैंने देना किसी है को तो भी बोला है आप नंबर पेमेंट दे के दो लिए. यहाँ हाँ, पे. ठीक है ओके. मैम, मैं लिख देती हूँ. ओके, ठीक है. और किसी का नंबर बाकी है बिफोर आई क्लोज? Okay, thank you so much, everyone, for sharing your details, sharing your number. And as I already have shared with you, so don't miss the opportunity. Join today. This is the QR code. This is the details. You can pay on this number or call up on this number, right? Thank you. थैंक यू मैम. Okay, चलिए.